ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद जारी विपक्ष की बयानबाजी को लेकर न्यूज़ 18 ने एक सर्वे किया। सर्वे में ज़्यादातर लोगों ने जो है माना कि 87% लोग ये कहते हैं कि जो बयानबाजी हो रही है वो गलत है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं और ये भोपाल के 10 नंबर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। हम इन्हीं से सवाल करते हैं और जानते हैं कि इन सही सवालों के सही जवाब क्या थे। पहला सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी तरह भी जचता है आपको? बिल्कुल नहीं जचता है। ऐसे लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं है कि ये संसद में बैठे। बिल्कुल गलत है। एक सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में अगर ऐसे शब्द बोलते हैं तो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह के कमेंट करते हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो कांग्रेस की हमेशा से पॉलिसी रही कि राज करने दो। अगर राज करने नहीं दिया तो ऐसे बयान करेंगे कि देश में अराजकता फैले। जब इनका खुद का राज था तो इनने ऐसी करी कि नेहरू जी ने उन्होंने संधि ऐसी करी कि देश का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। किस खुशी में दिया जा रहा था हमें तो पता ही नहीं था। आज पता चल रहा है ये बातें कि हमारे देश में किसान सूखे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, इतने किसान मर गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र पर होने वाले किसी भी हमले को या राष्ट्रहित की बातों को लेकर एक कड़ा और सख्त रुख अपनाते हैं? हाँ, क्यों नहीं अपनाएंगे। वो तो देश के सशक्त प्रधानमंत्री है और अब हमारी ज़िंदगी में इतने अच्छे प्रधानमंत्री तो नहीं मिलेंगे हमें। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मिली और देश का जो एक मूड बना था, उसके बाद विपक्ष की बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष को तो हर अच्छी चीज़ बुरी ही लगती है, उनकी पॉलिसी यही है। आप भी ऐसा मानते हैं कि अगर राष्ट्रहित का कुछ मुद्दा होता है, देश पर कोई संकट आता है, तो प्रधानमंत्री एक कड़ा रुख अपनाते हैं, कड़े नज़रिए से दूसरों को संदेश देते हैं? प्रधानमंत्री एक तरफा हिंदू के पक्ष में सब अच्छा काम करते हैं और आगे चल के और अच्छा ही काम करेगा। जो सिंदूर के लिए जो ऑपरेशन किया है सबसे बढ़िया सक्सेसफुल हुए। भारत के लिए सबसे गर्व की बात है, जो अच्छा काम हुआ है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया और जिस तरह से उसको डैमेज किया है, उसको लेकर आप सेनाओं के सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? सेना की तो बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे सबसे बड़े गर्व की बात है। सीज फायर की बात सामने आई, जिसमें जो है राहुल गांधी ने कमेंट किया कि नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप का फ़ोन आया और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ज़रूरत थी ऐसे बयानों की? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके के बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कम से कम एक विपक्ष के नेता को थोड़ी सी वजनदारी से बात करना चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीज फायर तो इसके पहले भी हुए हैं। पहले भी 1965 में 71 में इतने सारे युद्ध हुए, तो क्या उन लोगों ने आधा पीओके उनको नहीं दे दिया? तो वो कैसे चला गया उनके पास? आधा पीओके आज भी उनके पास है। जितना इनको मिला, इन्होंने अपना सरेंडर कर लिया। तब उस वक्त तो किसी ने सरेंडर की बात नहीं की और आज सरेंडर की बात कर रहे हैं। कम से कम आज इतनी हिम्मत दिखा के उन्होंने कम से कम पीओके में या पाकिस्तान में इतने धमाके किए और उनका उड़ा दिया है कि आज 1 महीने से कोई एक भी फायर नहीं हुआ कश्मीर के अंदर, उस दिन से लेकर आज तक। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही किया। और विपक्ष को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। हमारी सेनाओं ने और खास करके महिला नेतृत्व ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया महज 3 दिन की कार्रवाई में। महिलाओं के जरिए पाकिस्तान को संदेश देने को आप कितना उचित और कितना सही मानते हैं? महिलाओं का तो जहाँ तक सवाल है तो वो मातृशक्ति का आधा हिस्सा है पूरे देश में, तो उनका तो सही है, मैसेज सही गया है वो। बाकी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो राहुल गांधी को तो लाहौर से लड़ना चाहिए चुनाव। अगर उनकी वोटों की इतनी ज़्यादा चिंता है एक विशेष कौम की, तो उनको लाहौर से तैयारी करें अपनी। और मोदी जी के 11 साल और पूरे विपक्ष के पूरे 70 साल बराबर, अगर उनको तोला जाए तो बराबर है। प्रधानमंत्री अगर देश पर कोई हमला होता है, किसी तरह की आतंकी वारदात होती है, तो उस पर जिस तरह का रुख अपनाते हैं, कड़ा रुख, दुश्मन को कड़ा संकेत देने का, संदेश देने का, उसे आप कैसे देखते हैं? उसको मोदी जी ऐसे नेता नहीं बने, वो मिशन लेके आए हैं। पिछले 40 साल उन्होंने देश के 600 जिलों में दौरा करके और जनता से रूबरू होकर और समस्याओं को समझ के और कांग्रेस की कमजोरियों, नाकामियों को पूरी तरीके से देश के सामने लाके आज 11 साल में उन्होंने उसका जवाब दिया है। ऐसा नेता विश्व में कोई नहीं है। अभी प्रेजेंट में कोई नेता नहीं है विश्व में। एक समय कोई हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी टॉप पर हैं, तो उनके ऊपर कोई नहीं है।
सिंधु जल समझौते की बात करें अगर, तो सिंधु जल समझौता नेहरू के कार्यकाल में भी हुआ, अयूब खान और नेहरू जी के बीच में हुआ, लेकिन उसमें राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। अभी जो हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को इससे सबक मिला है? पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक मिला है। मैं समझता हूँ कि आज उसी की वजह से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आज पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो तड़फ रहा है। आज जितना उसका नुकसान हुआ है उसका वो अटैक करता है, लेकिन पानी की वजह से वो शांत होकर बैठ गया। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है उसका। ये सही नस पकड़ी है बिल्कुल। और हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि सिंधु जल समय ये कब हुआ और कैसे हुआ, पहले क्या किया, लेकिन आज जो अपन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल सही किया है। 100% से किया। और इसको चालू करना भी नहीं चाहिए नल, ये पानी को हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर देना चाहिए। भैया का कहना है कि जो पानी सिंधु से पाकिस्तान को जाता है उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल बंद करना चाहिए, पाकिस्तान को एक बड़ा सबक नहीं होगा। देना चाहिए, बिल्कुल हमेशा पानी के नहीं लिए देना, जीवन भर हमेशा के लिए बड़ा जीवन सबक भर के होगा। लिए देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रहित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री किस तरह से रिएक्ट करते हैं और उनका जो एक्शन या रिएक्शन होता है उसे आप कैसे देखते हैं? साहब वो तो प्रधानमंत्री अब मिलेंगे ही नहीं हमें इतने अच्छे जीवन में। इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं अपने इंडिया के कि वर्ल्ड में नहीं है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो एक्शन लिए उनसे आप कितने संतुष्ट और सहमत? साहब इतने गौरवान्वित हैं हम लोग, पूरा देश इतना गौरवान्वित है। और जो महिलाओं ने काम किया है, प्रधानमंत्री ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिंधु जल समझौते की बात आई, आप क्या सोचते हैं? इधर से आवाज आई थी कि पाकिस्तान को तो पैसा मार देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। जब हमारे देश में पूरा पता है कृषि पूरी पानी की इतनी कमी है, इतनी सूखा पड़ता है, किसान आत्महत्या करते हैं, तो हम उनको पानी क्यों दें? हम अपना पानी अपने इस्तेमाल में रखें ना। किस खुशी में उसको दिया जा रहा है पाकिस्तान को? बिल्कुल। और वो पानी दे रहे हैं, ऊपर से वो आतंकवाद फैला रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? न पानी तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए उनको। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान तो है ही, क्या ये सशस्त्र बलों का, हमारी सेनाओं का भी अपमान है? बिल्कुल सेनाओं का भी अपमान कर रहे हैं। वो प्रूफ चाहिए उन लोगों को। तो उन्होंने कभी प्रूफ दिया है कोई, या कोई ऐसा काम किया है आज तक? तो प्रूफ देना पड़ेगा उन्हें। वो तो कोई काम ही नहीं करना जानते थे, शासन चलाते थे बस। इसके अलावा कुछ नहीं आता कांग्रेस को। जब भी सरकार ने दुश्मन देश पर कोई एक्शन लिया है तो उसके सबूत मांगे जाते हैं, इसको आप कितना उचित समझते हैं? बिल्कुल उचित नहीं है। उनको सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। वो है क्या औकात आज कांग्रेस की? कुछ नहीं है। उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। आप क्या मानते हैं इस पर कि क्या जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो आतंकी जो 3 जिन्होंने नरसंहार किया था वो नहीं पकड़े गए हैं, इसके हमको सबूत चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने क्या क्या कार्रवाई की? आप कैसे देखते हैं? सारी कार्रवाई चल रही है। कुछ चीज़ों में समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो भी बचेंगे नहीं। लेकिन ये उनकी खोजबीन चल रही है। लेकिन जो अभी मिशन चल रहा है वो बहुत अच्छा है, देश के हित में है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ अगर हमारे खिलाफ हमला होता है या कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसे आप कैसी चेतावनी के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, सही है चेतावनी, बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक तो मन को समझाकर, देश को समझाकर काम चला लिया, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। देश गर्दी में चला जाएगा कैसे भरोसे पे बैठे रहेंगे तो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री इसी टाइप का होना चाहिए, तुरंत डिसीजन ले। सुना आपने, लोगों की साफ तौर पर राय है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो तुरंत निर्णय ले और जो भी देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, भारत के खिलाफ किसी आतंकी संगठनों को भेजते हैं या किसी और तरह की हमला करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जवाब देने में आज की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार न सिर्फ सक्षम है बल्कि भविष्य के लिए सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसके बाद दुश्मन देश पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए गए। छक्के छुड़ाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद पूरे देश को सेना पर गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल खड़ा किया राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे के दौरान। उन्होंने कहा कि ट्रंप के एक फोन पर नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये पहला शब्द जो है जिसने पूरे देश में हाई प्रोफाइल तरीके से सियासत जारी कर दी है। इसको लेकर आप क्या कहें?
देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प के कहने पे तो हमने सरेंडर नहीं किया है। एक्चुअली हमारी पॉलिसी ये है कि हम कोई भी इंटरनल नेशनल कंट्री है, हम उसका इंटरफेयर चाहते नहीं है कश्मीर मुद्दे को लेके। ठीक है? तो लेकिन जो हमने जो डिसीजन लिया है वो हमारा पूरा सॉवरेन डिसीजन है। और हम ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है? जो हम ये वॉर लड़के किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हमने खुद डिसीजन लिया है कि ये वॉर ज़्यादा दिनों तक ना चलाएँ, इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाए। ठीक है? जो पाकिस्तान कंट्री है वो ऑलरेडी बर्बाद है, उसको किसी से लेना-देना तो है नहीं, और वो पूरी जो सरकार है वो पूरी आर्मी चलाती है, हम सब लोगों को पता है। ठीक है? तो इसलिए अब उनका ये कहना कि हमने ट्रम्प के कहने पे सरेंडर किया, तो इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ओपिनियन पोल भी लिया गया है जनता का, जिसमें हुँ। प्रतिशत बहुत बढ़ के आ रहा है। इसमें हुँ। हाँ, 87% से ऊपर लोगों ने कहा है कि इस तरह की बयानबाज़ी गलत है। आपका क्या पोल है? तो मेरा तो ये कहना है कि जो पोल है मैं तो इसकी तरफ जाना चाहूँगा कि सरेंडर तो सिर्फ़ अगर ट्रम्प के कहने पे किया गया है, तो इसके तो मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। मतलब इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि ट्रम्प के कहने पे हम इंडिया ने सरेंडर किया है या फिर जो वॉर को रोका है। अच्छा, वैसे क्या प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्तिगत हमले, इस तरह के व्यक्तिगत हमले होना चाहिए? आप अगर विदेशों की नीतियों को देखेंगे, इज़राइल या चीन जो है, इन पे जब कभी किसी तरह का कोई हमला होता है, तो उनकी नीतियाँ साफ़ हैं, पक्ष और विपक्ष मिलके एक हो जाते हैं। अभी आपने जो गाज़ा हमले के बाद में इज़राइल की नीति को देखा होगा, तो वहाँ पे विपक्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जिन्होंने गाज़ा को बर्बाद करने में इज़राइल ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वहाँ पे विपक्ष कभी अपने प्रधानमंत्री पे विपक्ष निशाना नहीं साधता, ना ही कभी उन पे किसी भी तरह की उँगली उठाता है। देश में भी विपक्ष को इसी तरह का होना चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री का पूरी तरह से साथ दें और बाद में भी साथ देते रहें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है, अपना कम से कम नुकसान हुआ और जो देश है पाकिस्तान, उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है उसमें, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न किया। बोलिए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न किया, जिसमें अपना नुकसान बहुत कम हुआ और पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, रिशन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा और लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या इसको लेकर सशस्त्र बलों का इसको सम्मान बोलेंगे क्या? ये किसी भी कीमत पे सम्मान नहीं है सशस्त्र बलों का। पहली बात तो ये समझना चाहिए विपक्ष को, वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के, ना कि बीजेपी, ना कि वो नरेंद्र मोदी हैं। वो अभी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो ये देश की आन बान और शान का मामला है। तो कतई ये जो बर्दाश्त कर रहा है, जो हमले, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और ये बिल्कुल देश आन बान शान के खिलाफ है। ये मानो आप विरोधी गतिविधियों को आप दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, एक मत आपसे लेंगे कि उस समय जो सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान को लेकर जो कई प्रकार के सवाल हैं, ये इसको लेकर आपका क्या मत है? हमारे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, एक पंजाब और एक राजस्थान। सिंधु जल समझौते में अपने राज्यों का पानी मतलब तोड़ के हमने दुश्मन देश को दे दिया, तो वो निश्चित तौर से गलत था। आज जो राजस्थान में सूखे की स्थिति पड़ती है, उस स्थिति से निपटने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है। आज जो मोदी ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा लिया, उस पे बाँध बना के वो पानी अपने देश में लाया जा रहा है, जिससे अपनी फसलें अच्छी होंगी और किसान उन्नत होगा और जो सूखे प्रदेशों में सूखे की स्थिति समाप्त होगी सने-सने करके। अच्छा, अच्छा। अच्छा, इसको लेकर एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस तरह की बयानबाज़ी जो है वो मतलब देश में तो क्रांति मचाई दी है ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिलाओं के ऊपर टीका-टिप्पणी भी की जा रही है। विपक्ष तो सरकार पर कर रहा है, लेकिन सरकार के कई ऐसे नेता भी हैं जो मतलब सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नल सोफिया अंसारी, डोमका सिंह विंग कमांडर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है जी। तो अब क्या होता है कि कुछ नेता हैं, पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी हैं, जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। तो इनको किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, ये पर्सनल चीजें हैं, किसी की भी ये मानसिक कुपोषिकता को प्रदर्शित करती हैं, तो इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल है, ये तो हमारे जब डेलीगेशन गए हैं बाहर, तो वो डेलीगेशन की जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज हुई हैं, जो वहाँ की प्रेस बता रही है,
उससे अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा कामयाब रहा है, किस स्तर का कामयाब रहा है। और उसमें भी कई चीजें हैं कि महिलाओं को लेकर के जो पाकिस्तान की मानसिकता है, उसका कड़ा जवाब दिया गया है, इन 2 महिलाओं को लीड करने के लिए दिया गया है। जी, और इसमें पक्ष-विपक्ष का प्रश्न उठाना कोई औचित्य नहीं है इन चीज़ों का, कि पक्ष प्रश्न उठा रहा है, कि विपक्ष प्रश्न उठा रहा है, कि कोई नेता किसी महिला पे टिप्पणी कर रहा है। सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करना, ये तो कहाँ तक ओछी मानसिकता है, ये ओछी मानसिकता है। हमें नहीं समझता इस चीज़ को कि कहीं से कहीं तक जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप सेना पे सवाल उठा दें या प्रधानमंत्री को गालियाँ पर्सनली निजी तौर पर दे दें जाके। तो ये तो बहुत ओछी मानसिकता की राजनीति है, इससे परहेज़ करना चाहिए विपक्ष को भी। नहीं तो अभी कांग्रेस की स्थिति क्या थी, क्या है और क्या भविष्य में हो जाएगी, इन सब चीज़ों को लेके कांग्रेस को समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। अच्छा, कृष्णा, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो देश में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय नरेंद्र सरेंडर ये शब्द ज़्यादा गूंज रहा है। इसको लेकर आप क्या कहें? मैं बस इतना कहना चाहूँगा जो कि कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, जब अपना सेना ने काम कर दिया है और जे फालतू की जो बातें उस साइड से की जा रही हैं, उनको मुद्दा बनाना है कि किस तरह से इस तरह से उनकी जीत कभी नहीं होगी। इस मतलब वो सोच रहे हों कि इन बहानों से कि सरेंडर कर दिया है तो उससे कभी वोटों पे इफ़ेक्ट पड़े, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो उन्होंने सेना ने काम किया वो बहुत अच्छा किया है। अपना काम होने के बाद सरेंडर करें या कुछ भी करें, वो अपनी मत है। और जिस तरह से हम लोगों पर हमला हुआ है वो क्या था? तब राहुल गांधी कहाँ पे थे? जब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये नरेंद्र जो सरेंडर हो गए हैं, जब हमारा धर्म पूछ के मारा गया था हमको, तब वो कहाँ थे? तब उनसे ये सवाल नहीं किया गया था कि ये क्यों, कैसे सहायता ली जाए, कैसे क्या करें? जब विचार अपने तुम बस इतना जानते हो कि बस हमारे नरेंद्र जो हैं सरेंडर हो गए, वो अपना काम करके सरेंडर हुए। ऐसे नहीं हुए हैं कि ये उन्होंने अपने ऊपर हमला किया और अपन सरेंडर हो गए, अपना काम करके सरेंडर हो गए हैं। एक सवाल आपसे और लास्ट लूँगा, जिसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय सेना का जो शौर्य पराक्रम है, इसमें कोई संदेह आपको दिखा है क्या? नहीं, इस बात में मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हमारे ये भारतीय सेना ने हमेशा जब भी देश की बात आन पड़ी उसने अपना बेस्ट दिया है। चाहे वो 1999 का कारगिल वॉर हो, चाहे 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो और चाहे पुलवामा, चाहे उरी अटैक हो। हमने हमारी इंडियन आर्मी ने हमेशा अपना बेस्ट दिया है और वो आगे भी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। एक सवाल है कि अगर विषम परिस्थिति में देश की रक्षा की बात आ जाती है, उस समय कड़े फैसले लेने का जो जजमेंट है, कड़े फैसले लेने की बात है, तो क्या इसमें नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं? इसमें आपका जवाब लूँगा हाँ या ना। हाँ, जहाँ तक कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उसने बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। आप क्या कहेंगे, सख्त कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार में? जी, बिल्कुल उठाए हैं। अभी तक जो भी विपक्ष ने या जो विरोधी ताकतें उन्होंने जो गतिविधि उठाई हैं, उनके रिएक्शन में अपन ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है और जवाबी कार्रवाई की है। इससे बिल्कुल हमारे देश का हर नागरिक बिल्कुल साथ है उनके। न्यूज़ 18 के सर्वे में इसमें लोगों ने 80% से ज़्यादा लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया है। आप क्या कहेंगे? मतलब किस मुद्दे पे? मोदी सरकार के फैसलों को लेकर, देश और राष्ट्र हित के लिए और देश की आन बान शान सुरक्षा के लिए। मोदी सरकार ने हमेशा से कड़े फैसले लिए हैं और राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। आप नोटबंदी से लेके आज तक जो भी हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं। इनको लेने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। और ये जो युद्ध वाली बात पे अगर एक बात कहना चाहूँगा कि जो कहा गया कि ट्रंप के कहने पे उन्होंने युद्ध रोक दिया, तो भारत ने अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान कभी किया ही नहीं था। भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर बनाया था जिसमें उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का एक योजना तैयार की गई थी और उसमें अपन सफल हो गए थे। उसके बाद में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए तो उसका अपन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके हवाई कैंप नष्ट किए, हवाई अड्डे नष्ट किए। जब उनका डीजीएमओ चिल्लाया कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद में उनके कहने पे भारत सरकार मानी। और ट्रंप के कहने पे ट्रंप की बात का आज कोई महत्व नहीं है। ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। अगर आप कुछ दिनों के बयानों को ट्रंप को देखेंगे तो ट्रंप जो है एक पलटू नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पलटू नेता के रूप में साबित हो रहे हैं ट्रंप। ये बहुत बड़ा बयान भिंड चंबल की धरा से निकल के आया है। लगातार न्यूज़ 18 के सर्वे को लेकर भिंड के लोगों से हमने, प्रबुद्ध जीवियों से हमने बातचीत की और सभी ने अपनी अपनी बारी बारी से अपना अपना पक्ष रखा है।